हेलो गाइस, हिंदी भाई सुब्रन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आऊँ हिंदी के 40 प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? बताइए दोस्तों। राजा लक्ष्मण सिंह का है, बाल मुकुंद गुप्त का है, या राजा शिव प्रसाद का है, या राजेंद्र प्रसाद का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा शिव प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी केतकी कहानी के कहानीकार हैं? इंसाअल्लाह खां हैं, माधव राव सप्रे हैं, या किशोरी लाल गोस्वामी हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसाअल्लाह खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? जयसी है, या तुलसीदास है, कबीर हैं, या सूरदास हैं? बताइए कौन है। तो इसका राइट आंसर, मात्रा लगेगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? मैथिली शरण गुप्त का है, जयशंकर प्रसाद का है, या सूर्यकांत त्रिपाठी का है, सुमित्रा नंदन पंत का है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा क्या है? बताइए दोस्तों। संस्कृत है, हिंदी है, गुजराती है, या मराठी है? क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता डॉट डॉट स्वभाव की अनीता से बहुत पुरानी है। खालिस्तान की जगह क्या आएगा दोस्तों? कोमल आएगा, कटु आएगा, निष्ठुर आएगा, या असभ्य आएगा? बताइए दोस्तों। तो कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता कोमल स्वभाव की अनीता से बहुत पुरानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोमल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय के साथ किसी की डॉट डॉट जुड़ी रहती है? क्या जुड़ी रहती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पराजय। विजय के साथ किसी की पराजय जुड़ी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भजन की सभा में धनी डॉट डॉट साथ साथ बैठते हैं? विद्वान बैठते हैं, विवेकी बैठते हैं, निर्धन बैठते हैं, या पापी बैठते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्वान होगा, निर्धन होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस संक्षिप्त गद्यांश की डॉट डॉट व्याख्या कीजिए। सरल, विस्तृत, अपने शब्दों में भावपूर्ण, क्या आएगा इसका दोस्तों? इस संक्षिप्त गद्यांश की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान है। व्यक्तित्व की सुधा ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय किया?
शुरू में क्या आएगा इसका दोस्तों? सबल आएगा या गंभीर आएगा, निर्बल आएगा या वाचाल आएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाचाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। बताइए, हरि गीत का है या रोला है या दोहा है या सोटा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? ये 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11। ठीक है दोस्तों, इसी का जस्ट उल्टा है सोटा में 11। ठीक है, और 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुन सिए सत असी हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? चौपाई है, दोहा है, सोटा है या वरबा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौपाई। चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें होती हैं 16। चलिए, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? संदेह है या अंधविश्वास है या भावना है या भ्रम है? बताइए, इसका राइट क्वेश्चन क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? रस्सी को सांप समझ लेना भ्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? पूजनीय, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ। क्या कहेंगे? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। बताइए दोस्तों, क्या कहेंगे आयु में बड़े व्यक्ति को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्येष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को क्या कहते हैं? पदोन्नति, पदोन्नति, पदावनति या पदावधि? क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पदावनति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी। दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी। बताइए, इसमें थोड़े सा ये बुझाए रेखांकित। बताइए दोस्तों, दोपहर के समय अग्रण है, प्रातः काल है, मध्य है, कालिदास है? कालीग्रह है। बताइए, सॉरी, कालीग्रह। इसका राइट आंसर क्या आएगा? दोपहर, इसमें ये पूछा है दोपहर के समय जो उसको कौन से प्रातः काल में आराम कर रही थी, ये पूछा है। चलिए न, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोपहर के समय को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर
मध्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। विशेषज्ञ है, परीक्षक है, अध्यापक है, समन्वयक है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परीक्षक बनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं। वयस्क हैं या मित्र हैं या समवयस्क हैं या अभिपूरक हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। प्रति अक्षर, प्रक्षर, अक्षरक्ष या प्रति शब्द। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों। इसमें आंखों के सामने ये पूछा है, आंखों के सामने घटित होने वाली घटनाओं को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। श्रृंगार है, रौद्र है, करुण है या शांत है। पहले तो दोस्तों ये देखिए, श्रृंगार जो लिखा हुआ है वो गलत है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाद्री तुंग से प्रबुद्ध भारती स्वयं प्रभा समूह जबला स्वतंत्रता पुकारती। ये संस्कृत के वर्ड हैं। चलिए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। श्रृंगार है या धीर है। धीर नहीं है दोस्तों ये। यह हास्य है, भयानक है। ये धीर नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये वीर है। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी वीर, वीर रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विभत्स में होता है या अद्भुत में होता है या शांत में होता है या हास्य में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को या महादेवी वर्मा को या चंद्रमुखी या चकोरी को। किसको मानते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल नयन में अलंकार कौन सा है बताइए। रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कमल नयन में। ये दोस्तों यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूपक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था दोस्तों, दोहे से उल्टा कौन सा होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी भावों की संख्या मानी गई है 3, 4, 8, 9। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं अज्ञेय या पद्माकर या केशव या बिहारी हैं, कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केशव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में सोपानों कांडों की संख्या है, बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। कांड कितने कांड हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो 7 कांड हैं उनके नाम क्या क्या हैं दोस्तों। पहला क्या है, बाल कांड। दूसरा क्या है, अयोध्या कांड। तीसरा क्या है, अरण्य कांड। चौथा क्या है, किष्किंधा कांड। पांचवा क्या है, सुंदर कांड। छठा क्या है, लंका कांड। सातवां क्या है, उत्तरकांड। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाए। 10 क्वेश्चन का हम अगली क्लास में करवा देंगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।